का जन्म। हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो इस पे आप क्या बताना चाहती है मैम? मैं देखिए, हनुमान जी हमें बहुत न्यायिक सीख देते हैं, और उनका जिस प्रकार का सरल सहज जीवन है, और उन्होंने तो कहा भी है, रामचरितमानस में इसका उल्लेख भी है कि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो यानी जो है निर्मल हृदय से जो उनको याद करता है, सहजता पूर्वक जो उनको याद करता है, क्योंकि वह स्वयं ही बहुत निर्मल और सहज है। तो ऐसे भगवान कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी सरकार को मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है मेरा। और आज इसी उपलक्ष्य पे मैंने जो है एक छोटा सा जो है हलवा बांटने का एक कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ के आस पड़ोस के लोग, और यहाँ इस मंदिर रामानंद बाबा के मंदिर के परिसर में बैठी हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर सबको जो है भगवान की महिमा के अनुरूप जो है एक सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैंने गाया भी है सुंदरकांड। तो जो है जरूर सुने, यूट्यूब पे अपर्णा यादव लिखें, सुंदरकांड लिखें, और जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग जरूर सुने जब समय मिले आपको। और हनुमान जी को याद करने से बहुत अच्छा रहता है जीवन में। सारी जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है हनुमान जी को याद करने से कुछ कमी तो आती है उनमें। जी। मैम कहते हैं कि हनुमान जी को याद करते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। यही कहते हैं कि देखिए, हम लोग लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ में हैं, और लक्ष्मण जी तो ये कह के भी गए, जो संजीवनी लेके आए तो वो हनुमान जी ही थे। तो डेफिनेटली हम लोग नागों की भूमि पर हैं, लक्ष्मणपुरी में हैं। तो हमारे लिए तो यह बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि यहाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं इतिहास भी है और वर्तमान दोनों है। आज भी लोग बड़े मंगल पे, हनुमान जन्मोत्सव में जो है नंगे पैर पैदल चलकर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर, जो भी उनकी मनौती होती है वो मानते हैं। तो साक्षात देवता हैं, और जरूर जो है उनका पूजा अर्चना करने से जो है अच्छा ही रहता है जीवन में। जी। मैम जैसे बगल में लखनऊ से कुछ दूरी पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है अयोध्या, जो कि 500 वर्षों के बाद पूरे देश को एक खुशी मिली, तो इस पे आप क्या बताना चाहती हैं मैम? मुझे तो बहुत खुशी है। देखिए, 500 वर्षों का यह इतिहास गवाह है कि रामलला जो है टाट में थे, और भारतीय जनता पार्टी के विशेष संकल्पों द्वारा इस पुण्य भूमि भारत, जो कालेजी संस्कृति है हमारी, जो मृत्युंजय संस्कृति है हमारी, यहाँ संतों की भूमि कहते हैं इस भारत को, इतना उनका संघर्ष रहा है कि रामलला को फाइनली जो है एक मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करी गई उनकी भव्य 22 जनवरी को। तो हमारे लिए यह तो बहुत ही बड़ा पुण्य का जो है एक तीर्थ है, और जरूर लोग अयोध्या जाएं। वहां पे हमारी भारत का संस्कार, हमारी भारत का आत्मा, सब कुछ राम है। तो राम हमारे आदर्श भी हैं, सब कुछ है, उनका दर्शन जरूर करें। जी। मैम आपसे बेहद एक खास सवाल है मैम, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, आस्था का जो दिव्य संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वह यह है कि जितने भी मंदिर थे पुराने, उनका चाहे जीर्णोद्धार हो, चाहे वहाँ के लिए संकल्पित रूप से जो है व्यवस्था कराई गई हो, और जो भी मंदिर, जैसे काशी में महादेव का मंदिर जीर्णोद्धार हुआ, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, कितना भव्य बन गया। राम मंदिर इतने सालों सदियों की प्रतीक्षा थी लोगों की, तो उसका भी जो है बना, और बहुत भव्य बना। ऐसा नहीं कि छोटा-मोटा मंदिर बना करके खाना पूर्ति करी गई। और मैं तो कहूँगी कि मुसलमान समुदाय के लिए भी प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी सबसे बड़ी मस्जिद अगर बन रही है, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा ही बन रही है, और वो भी अयोध्या में बन रही है। इतनी बड़ी मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। तो यह सर्वधर्म के लिए, एक हित के लिए प्रधानमंत्री जी का दिव्य संकल्प है। और जहां, क्योंकि भारत जो है, मैंने पहले भी कहा, संतों की भूमि रही है, यह भूमि धर्म की भूमि रही है, यह भूमि ऐसी रही है जहां पे कालजयी संस्कृति रही है। कितने आक्रांता आए, कितने लोगों ने हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया, कितने लोगों का खराब करने का काम किया, परंतु उनका खराब नहीं हुआ। वह लोग जीते, और यह संस्कृति, यह सनातन की वजह से जीते। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंदिरों का निर्माण करा है, जो जीर्णोद्धार का काम करा है, वह बहुत ही भव्य करा है, बहुत ही अद्भुत कराया है। और उससे डेफिनेटली इकोनॉमी बूस्ट होगी। जब भक्त दर्शन करने आएगा, तो भक्तों को रहने का भी जगह चाहिए, उनको खाने पीने की भी जगह चाहिए, उनको ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ से वो जो है
भगवान के निमित्त फूल, पुष्प हैं, गंध है, चंदन है, मालाएं हैं, यह सब चढ़ाते हैं जो हमारे यहाँ, वह सब भी लेंगे ही लेंगे। तो एक इकोनॉमी को तो बूस्ट मिलेगा ही। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है वैश्विक सनातन परंपरा के तरीके से जो है, जो हमारा प्राचीन तरीका था, उसके तहत हम जो है इको टूरिज्म के साथ-साथ we are promoting temple tourism also. We are promoting religious tourism also. So that is a very big thing. ये इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है ग्लोबल मैप पे शोकेस करेगा, क्योंकि महादेव के फॉलोअर्स, श्री हरि विष्णु के फॉलोअर्स, हनुमान जी के फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में हैं अब। तो ये होगा, बहुत अच्छा होगा। मैम जैसे कि देश में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 2024 की शुरुआत अब हो चुकी है और पहले चरण में मतदाता जाके मतदान कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है मैम लोकसभा के लिए, लोकसभा चुनाव में। तो इस बार क्या लगता है मैम? देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा चुनाव का कार्यक्रम। और चुनाव में जितने भी लोग हैं, जितने भी मैं समझती हूँ कि भारत का जो वोटर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है समझदार है। और कहते हैं जनता जनार्दन का रूप होती है, और जनार्दन हमारे यहाँ सनातन में श्री हरि विष्णु को कहा गया है। तो जितनी भी गतिमति है हमारे यहाँ, वह भगवान विष्णु ही देते हैं। तो जनता अपना सोच समझ करके मतदान दे। मैं सबसे आग्रह करूँगी कि लोकसभा के इस पर्व में अपना मतदान ज़रूर दें। और मेरे हिसाब से यह भारत सरकार ने कह रखा है, पर मैं अपर्णा यादव आप सभी से यह गुज़ारिश करती हूँ या आपसे प्रार्थना करती हूँ करबद्ध कि नोटा मत दबाएँ। नोटा इसलिए मत दबाएँ क्योंकि अगर आप समझिए कि 100 वोट अगर आपने नोटा में दिए, 100 लोगों ने नोटा में दिए, तो कोई भी व्यक्ति जो गलत है वो जीत करके आ जाएगा। इसलिए अपना चुनाव करें, जो पार्टी ने आपको दे रखे हैं, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, आपको कांग्रेस हो, किसी ने भी आपको जो प्रतिनिधि दे रखे हैं उनको वोट करें, ना कि नोटा दबाएं। यू आर वेस्टिंग वन वोट, सो इट इज बेटर यू वोट फॉर समबडी हु इज रिप्रेजेंटिंग यू, विच एवर पार्टी यू थिंक। आपको किसी को भी देना है वो आप दीजिए, पर नोटा मत दीजिए। अपने जनमत का प्रयोग जरूर करिए। अभी हमने फर्स्ट फेज के चुनाव में देखा कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया, इसलिए वोटिंग कम रह गई। अभी लखनऊ का चुनाव है, और लखनऊ का चुनाव जो है मंडे को पड़ रहा है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो रही है। तो ये ना करें कि आप लोग कहीं घूमने चले गए, अयोध्या जी चले गए। अयोध्या जी जरूर जाएं, पर जो है बाद में जाएं। पहले वोट करें, अपने घर पड़ोस आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करें, और जो है मैं कहूंगी जल्दी जल्दी वोट करें। पहले जो है मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मैम लास्ट आपसे एक सवाल है मैम। मैम विपक्षी पार्टी तमाम मुद्दे उठा रही हैं, जैसे कि कांग्रेस के राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ, राहुल को लाओ। और उनका ये पहला सिद्धांत है कि मैं देश के प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले गरीबों को मैं मदद दूंगा, रोजगार दूंगा, पेट्रोल डीजल का जो भाव है उसको मैं कम करूंगा। तो मैम इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? और पेपर लीक पे तमाम मुद्दे उठाए गए हैं मैम यूपी में। पहली भी देखिए बहुत ज्यादा वो जो है इस तरीके की बात कर चुके हैं। और देखिए बात करने में और करने में बहुत जो है, कह देने में और कर देने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने 10 साल के जो है, जो पीरियड हमने मेंटेन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कुछ कहा है, चाहे 370 हटाना हो, चाहे 3 तलाक का इतना बड़ा मुद्दा जो पूरे देश में नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में महिलाएं इससे पीड़ित हैं, तो भारत में इसके लिए कानून बन चुका है। पहली बार अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो कोई भी लॉ पास कर सकते थे। नई पार्लियामेंट में 33% उन्होंने महिला आरक्षण का बिल पास किया। और उसके साथ राम मंदिर जो सदियों से चला आ रहा था, भाई कांग्रेस की भी तो सरकार थी ना इस देश में, क्यों नहीं बनाया आपने राम मंदिर? क्यों? मैं तो पूछना चाहूंगी, सदियों सदियों का था, 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं था, 500 साल का इतिहास है भाई राम मंदिर का। क्यों नहीं आपने राम मंदिर बनाया? क्योंकि यह लोग सिर्फ चुनाव में बुलाना चाहते थे, हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे, राइट्स कराना चाहते थे, या पुलिस व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करना चाहते थे, या यही करेंगे अगर आ गए तो। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि बीजेपी के फेवर में वोट करें। मैम आप अपना कीमती समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंदे